स्वागत करता हूं आज वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि बहुत बढ़िया होंगे। मुझे मालूम इंतजार कर रहे थे वीडियो का। सॉरी फॉर द सम रीजंस, वीडियो लेट में आई, लेकिन आज के मार्केट के अनुसार कुछ आपको अपडेट देना बहुत जरूरी है। सबसे पहले बाजार में आज छोटी सी अगेन चिंगारी देखने को मिली, लेकिन पता प्रॉब्लम क्या है भैया, पोर्टफोलियो अभी भी बहुत ज्यादा लाल है। तो जो लोग 2020-22 से निवेश कर रहे थे, अगर बाजार इसी तरह चलता गया तो कब तक आपका पोर्टफोलियो ग्रीन हो जाएगा, इसके बारे में छोटी सी एनालिसिस करने वाले हैं। ट्रंप चचा ने क्या बोला है, क्योंकि आपको पता है कि भैया सामने वाले ना तिलमिला गया था बाकी दोस्तों की बात सुन के। तो ट्रंप ने क्या नया स्टेटमेंट दिया उसके बारे में सुनेंगे। जो लोग अभी निवेश किए हैं 2024-25 में, उनका पोर्टफोलियो कब तक ग्रीन हो सकता है, इसके बारे में चर्चा करें। आपको पता है वीडियो में बहुत कुछ होता है, सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। और खासकर इंपॉर्टेंट है वॉर रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट। ऐसा क्या हुआ कि बाजार आज थोड़ी सी पॉजिटिव वाइब्स आपको देखने को मिली बाजार में? क्या सब कुछ ठीक हो गया? अगेन सबके मन में यही रहता है कि भैया जो सिचुएशन चल रही है सब कुछ क्या ठीक हो गया है? मेरे अगेन फेवरेट दो इंडिकेटर, उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि वो धोखा नहीं दे सकते। उसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं फरवरी से। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट है ट्रंप का जवाब। चलो बाजार की हालत देख लेते हैं और साथ ही साथ इंडिकेटर की कंडीशन देखेंगे। मैं अपना पोर्टफोलियो आपको बताऊंगा कि पोर्टफोलियो किस तरह ड्रास्टिक गिरा है, किस तरह 5 से 7 लाख रुपए पोर्टफोलियो से गायब हुए हैं। लेकिन एक उम्मीद कि कब तक, अगर बाजार थोड़ा बहुत रिएक्ट किया तो कब तक वापस हम ग्रीन में आ जाएंगे। चलो आज के मार्केट कंडीशन अगर देखा जाए, निफ्टी 50 17 मार्च लगभग 172 पॉइंट के साथ निफ्टी ठीक ठाक रहा। वहीं सेंसेक्स की बात करते हैं, 567 ऊंट के मुंह में छोटा सा जीरा, 567 पॉइंट की तेजी रही। अच्छा, रीजन सबसे पहले तेजी का आपको पता है भैया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वहां से एक इंफॉर्मेशन ऑफिशियल न्यूज ये आई कि भैया ईरान यहां भारत के जो शिप्स हैं, जो टैंकर हैं, उनको पास करने की अनुमति दे दिया है। ये इंफॉर्मेशन आई है और 4 से 5 टैंकर वहां से पास आउट भी हो चुके हैं क्रूड ऑयल वगैरह लेके। तो ये थोड़ा सा भारतीय बाजार के लिए थोड़ी सी हल्की खबर है, अच्छी खबर है, इसीलिए आज बाजार आपको पॉजिटिव देखने को मिला। चलो ये आपको तुरंत इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो मेरा पहला इंडिकेटर क्या कहता है कि क्या ओवरऑल सिनेरियो ठीक हो चुका है? जी हां, ओवरऑल सिनेरियो अभी ठीक नहीं हुआ है। फिलहाल अगर देखा जाए ब्रेंट क्रूड ऑयल की अगर बात करें, 101 रुपए डॉलर अगर बात किया जाए, आप एक बैरल की बात करेंगे, 101 डॉलर है। तो कंडीशन अभी भी उतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, 105 था, 101 हुआ है, लेकिन ये और भी कम था, आज थोड़ा सा बढ़ा है। तो ये चीज अगर देखा जाए तो अगेन मार्केट ना अभी ओवरऑल ग्लोबल मार्केट, एक कहते हैं ना कि सिचुएशन नॉर्मल है। संदीप भाई क्या अभी नॉर्मल नहीं हुई है? ध्यान रखना, मेरा पहला इंडिकेटर। अब दूसरे इंडिकेटर अगर बात करते हैं, जी हां डेटा भी आ चुका है, क्योंकि मैं वीडियो लेट बना रहा हूं। एफआईआई डीआईएस का डेटा आ चुका है। एफआईआई की बिकवाली अभी भी जारी है। कितना बेचा उन्होंने? अच्छा है, कल के कंपेयर में कल कम बेचा, ये थोड़ा कम होना चाहिए। ये लगातार पॉजिटिव आना बहुत जरूरी है। जो लोग मार्केट समझ रहे हैं उनको पता होना चाहिए। आज बिकवाली केवल 4,741 करोड़ की बिकवाली हुई। ऐसी बात नहीं खरीदते नहीं है, ये खरीदते हैं। कितना खरीदा था आज? 11,000 का खरीदा, लेकिन बेच दिया 16,000 करोड़। सब कुछ चलता है मार्केट आवर्स में, आप समझ रहे हो? तो कहानी मतलब ओवरऑल यहां निगेटिव 4,741 करोड़ की बिकवाली आज भी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भारतीय बाजार में किए हैं। तो अगेन मेरे दोनों इंडिकेटर अभी ये बताते हैं कि भैया संदीप भाई ग्लोबल सिचुएशन अभी उतनी अच्छी नहीं हुई है। बाकी डीआईआईज लगातार बाइंग कर रहे हैं, तो इसके लिए मार्केट में हमेशा पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। चलो अब यहां अगर बात करें हमलों के लेके, क्या लगातार सिचुएशन, ग्लोबल सिचुएशन लगातार हमले जारी हैं। ईरानी हमलों में अब तक अमेरिका के 200 सैनिक घायल हो चुके हैं, 13 की मौत। ये छोटी मोटी न्यूज लगातार आपको इंफॉर्मेशन लगातार चल रही है। तो यहां आप अगर ईरान की बात करें, इजराइल की बात करें, एयर स्ट्राइक्स लगातार चारों तरफ चल रही है। अमेरिका की बात करें तो वो भी लगा हुआ है। कहीं सीज फायर की खबर देखने को नहीं मिल रही है, पहली बात। अच्छा, अभी रिसेंटली आपने देखा कि भैया ट्रंप ने सभी से रिक्वेस्ट की थी कि भैया आप आओ, मेरी मदद करो ईरान के खिलाफ। जब सभी देशों ने मना कर दिया तो भैया ट्रंप चच्चा तिल मिला गए हैं। इनको बहुत गर्मी लग गई है, और गर्मी लगने के बाद उन्होंने स्टेटमेंट क्या दिया है? उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि भैया हमें किसी की जरूरत नहीं है, हमें किसी की जरूरत नहीं, हम तो अकेले काफी। अच्छा, बात तो सही है कि भैया ये चच्चा अकेले काफी हैं, बस इनका मूड ना खराब हो, कुछ पटांग ना कर दें, क्योंकि मार्केट इनसे भरोसे ही अभी फिलहाल चल रहा है। मानो ना मानो, ये बात बिल्कुल सच है। ठीक है, तो इन्होंने क्लियर कह दिया भैया हॉर्मुज पर चाहे कितने लोग भी मेरे साथ ना हो, कोई भी देश मेरे साथ ना हो, लेकिन मैं अकेला काफी हूं, यूएस की आर्मी अकेला काफी है हम लड़ने के लिए ईरान के खिलाफ।
ये स्टेटमेंट हो गया। चलो, ये खबर नॉर्मल बाजार से लगातार चल रही है, जो आपको समझना जरूरी है कि भैया ग्लोबल अभी चीजें उतनी अच्छी नहीं हुई है। चलो अब बात करते हैं पोर्टफोलियो के। संदीप भाई, आप तो पोर्टफोलियो की बात कर रहे थे, बताओ क्या है कंडीशन। देखो, ये मेरा पोर्टफोलियो है, सब लोग को पता है। इस स्क्रीनशॉट में नहीं ले पाया था जब पहुंच गया था 65 के करीब, 65L पहुंच गया था, लाख पहुंच गया था, नहीं ले पाया था। लेकिन बाजार का गिरना देखो आप, बाजार जब गिरावट हुई ना 10 फरवरी की, मैं आपको कहानी याद दिलवाना चाहूंगा। 10 फरवरी 2026 को हमारा सेंसेक्स 84,273 पे था। कितना था? 84,273 पे था। कब की बात करें? 10 फरवरी। इसके बाद लगातार सेंसेक्स में गिरावट लगातार आपको देखने को मिली है। जी हां, यह कहानी है लगभग 10 फरवरी की, आपके सामने है 10 फरवरी की कहानी। और 10 फरवरी में लगभग इतना ही था, 83,000 के था। इसके बाद ड्रास्टिक लगातार मार्केट डाउन ट्रेंड पे आया है। थोड़ा सा हल्की अपॉर्चुनिटी यहां दिख रही है, मतलब थोड़ा सा अपसाइड मूवमेंट है। लेकिन कहानी मतलब क्या है, 10 फरवरी के बाद आज 17 मार्च है, 76,000 पे हम पहुंच चुके हैं। 76,000 मतलब समझ रहे हो, लगभग यहां 7,000 पॉइंट नहीं, 8,000 पॉइंट हम गिर चुके हैं। 8,000 सेंसेक्स में हम गिर चुके हैं। और ऐसी कंडीशन पे ये गिरावट आप देखो, एक मंथ की गिरावट है। तो 1 मंथ में हम लगभग 8,000 पॉइंट गिरे। और पिछले 2 दिन की बात करें तो केवल 9 5 14 1400 पॉइंट हम उठे हैं। कितना? 1400 ओनली। जी हां, 1400 अभी उठे हैं। अभी सर 8,000 पहुंचने में इसको समय लगेगा। तो जिनको यह लग रहा होगा कि पोर्टफोलियो डाउन हो गया है तो क्या करें, समय लगेगा। मैं आपको बताऊं, अगर आपने 2020-22 से निवेश करके रखा है, हो सकता है जैसे मेरा 7 लाख रुपए वैनिश्ड, खत्म पोर्टफोलियो से। मेरा कब रिकवर होगा मैं आपको बताऊं, जब बाजार इसी तरह तेजी चलेगा और 8,000 पॉइंट्स कैप्चर करेगा सेंसेक्स, तब जाके मेरा रिकवर होगा। आपको पता है 65 से 63 आया, दिखा देता हूं। 65 से 63 आया, लगातार गिरता रहा। 63 से पहले 65, 63 से 61, फिर 62 पहुंचा, फिर 61 पहुंचा। और इसके बाद ये कहानी देखो, अभी मैं आपको लेटेस्ट वाला दिखा रहा हूं। ये कहानी है अभी लेटेस्ट की। खुल जा भाई, शर्माओ मत यार, खुल जाओ यार, मुझे मालूम है तुम गिर चुके हो बहुत ज्यादा। हाँ चलो ठीक है, ये कहानी देखिए, पहुंची 59.94 पहुंच चुका है यार, 59.94 पहुंच चुका है। और अभी अगर गिरावट के देखा जाए एक दिन में, अभी आज मार्केट में 33,000, यहां 33,000 अगर देखा जाए बढ़ा है। कल मैं आपको बताऊं, कल की कहानी देखी जाए, 1.5 लाख रुपए मार्केट में गया था, 80,000 सॉरी, कल का 80,000 गया था, इससे पहले 1.5 लाख रुपए चला गया था। तो ये कहानी लगातार देखने को मिल रही है। लेकिन मुझे मालूम है कि 65 से 58 पहुंचा हूं, तो मैं, क्योंकि मैं पुराने इन्वेस्टर हूं, तो मुझे केवल 1 महीना लगेगा बाजार में। अगर बाजार इसी तरह चलता रहा, 1 महीना लगेगा रिकवर करने में, पूरा रिकवर हो जाएगा, कोई पैनिक की बात नहीं है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि जब आप लगातार निवेश करते चले जाते हो तो आपकी रिकवरी फास्ट होती है। नोट करना मेरी बात, जब आप लगातार निवेश करते चले जाते हो तो आपकी रिकवरी फास्ट होती है। जब आप नए नए निवेश करते हो तो रिकवरी करने में समय लगता है, ध्यान रखना। तो अगर आप 24-25 में अभी निवेश किए हो, सर समय लग सकता है, उसके लिए सेंसेक्स को कम से कम 12 से 15,000 ऊपर उठना पड़ेगा, तब जाके आपका पोर्टफोलियो थोड़ा सा रंगीला देखने को मिलेगा। तो कहानी ये सिचुएशन है। अब क्या करें संदीप भाई, चल रहा है 2 दिन की जो सिचुएशन चली, ऊंट के मुंह में जीरा वाली कंडीशन रही। फिलहाल यहां डिसाइड करना किसी के लिए मुश्किल है कि बाजार बहुत अच्छा रिएक्ट कर रहा है, नहीं कर सकते, और करना भी गलत रहेगा। मुझे लगता है अगर कोई करे कि भैया तुरंत मार्केट अच्छा हो गया है, मैं नहीं बोलूंगा करने के लिए, ठीक है। बाकी मार्केट अपडेट्स आपको लगातार मैं देता रहता हूं, तो फ्री टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन पे लिंक मैंने डाला है, फ्री है पूरा, वहां आपको लगातार मार्केट्स, स्टॉक्स, इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो कहने का मतलब अभी वेट एंड वॉच हमें करना है, और अगर मार्केट में गिरावट होती थोड़ा बहुत अगेन हम लमसम करने का प्लान करेंगे। लेकिन अभी यह बोलना कि सब कुछ सही हो गया है, ये जल्दी है ना। तो देखते हैं, अभी पूरा वीक बचा हुआ है, पूरे वीक में एफआईआईस की और जो ऑयल प्राइस की वैल्यू क्या होती है, मेरे जो 2 इंडिकेटर हैं, अगर इसमें चेंजेस आता है मैं आपको लगातार इंफॉर्मेशन देता रहूंगा। तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना और नोटिफिकेशन ऑल कर देना, सो दैट वीडियो आए तुरंत आपको मिल जाए, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, शॉर्ट मैंने समझा दिया है, बाकी मैंने सब कुछ कवर कर दिया है। क्या है, वॉर रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज अभी भी चल रहा है, कोई सीज फायर की न्यूज नहीं है। पोर्टफोलियो मैंने बता दिया, स्ट्रेटजी मैंने बता दिया कि गिरावट में थोड़ा थोड़ा निवेश करना, ट्रम्प का जवाब भी मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको कवर कर दिया होगा, चिंता मत करिए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, बने रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टी एसेट्स एलोकेशन फंड, लार्ज एंड मिड कैप फंड्स, फ्लेक्सी कैप फंड्स,
अभी निवेश करो, अवॉइड करो स्मॉल कैप स्टॉक्स, स्मॉल कैप फंड्स, ठीक है। और प्लीज कहीं भी कोई टेलीग्राम द्वारा कोई टिप मिलती है, कोई व्हाट्सएप ग्रुप द्वारा टिप मिलती है, प्लीज उनके कहने पे निवेश नहीं करना है। कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप आपको मिल रहा है केवल एजुकेशन के लिए है, सीखो, समझो, एनालिसिस देखो। उनके एप्लीकेशन में आपको निवेश नहीं करना है। आपके पास खुद का डीमेट अकाउंट होगा, ग्रो है, आप स्टॉक है, ईटी मनी है, आईएनडी मनी है, जीरोधा है, उससे निवेश करो। किसी और के डीमेट अकाउंट से जाके निवेश कभी आपको नहीं करना है, पैसा बर्बाद हो जाएगा, चला जाएगा, नोट रखना, ठीक ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।